हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप? माई सेल्फ इशिका सिंगला। मैं हूँ आपकी एजुकेटर ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो आज हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा, बीए की क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा, बीए की क्लासेस में। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका टॉपिक है ये 4th सेमेस्टर में डाला गया है। वैसे ये कैसे दूसरे सेमेस्टर्स में भी आता है, तो ये सिलेबस के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ओके, और ये आपके +2 में भी है, +1 में भी है, और जैसे आप देखते हो 6 to +2 तक हमारा ये रिपीटेड टॉपिक रहता है, और बीए में भी होता है। तो ये जो क्लासेस में ज़्यादा है, मतलब डिटेल्ड क्वेश्चन करवाया है, तो आपको ये +2 में एंड बीए तक की क्लासेस में आपको हेल्प करेगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा सबसे पहले बेसिकली होता क्या है? अगर हम 4000 साल पहले की बात करें, तो अगर उस टाइम की हम बात करें, उस टाइम के लोग इतने ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वॉल्व्ड थे। मतलब उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल नहीं थी, बट उनका जो वे था, वो जैसे खाने का ढंग था, उनका रहने का ढंग था, वो सारा क्या था, बहुत ज़्यादा अपडेटेड था। जैसे आज के टाइम पे भी अगर हम इंक्लूड करेंगे ना, वो हमारा आज का स्ट्रक्चर भी उनके साथ मैचअप नहीं करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सबसे पहले द इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, ऑल्सो नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन हम उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, उस टाइम पे जो हरप्पन सबसे पहली सिटी थी जो फाइंड आउट की गई थी। ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट सिटी, was one of the earliest and most advanced ancient civilization in the world। सबसे ज़्यादा पुरानी civilization हमारी कौन सी है? Indus Valley civilization। Okay, it existed roughly between 3000 BCE and 1300 BCE। Its mature phase lasted from 2600 BCE to 1900 BCE। तो सबसे पहले जो ये हमारा रफली जो बेस है, तो किस टाइम तक एग्जिस्ट करता था? ये करता था 3000 से लेके 1300 BC तक। BCE मतलब कि मैंने बोला 4000 पहले, पीछे चले जाओ, एंशियंट टाइम, 4000 पहले चले जाओ। तो उस टाइम पे हमारा क्या आ गया? 3000 की स्ट्रक्चर में आ गए, 3000 BC में, या फिर हम क्या है 1300 BC में आ गए। और अगर हम गए, कहते हैं कि मैच्योर फेज, सबसे ज़्यादा मैच्योर फेज, मतलब कि जहाँ पे जब हमने 3 फेजेस अपने देखे थे, सेकंड नंबर पे हमारा आता है मैच्योर फेज के अंदर, वो हमारी आती है 2600 BCE to 1900 BCE। ओके, दिस सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये हमारी सिविलाइजेशन लोकेटेड कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और कहाँ पे है? साउथ एशिया में। तो अगर आज के टाइम पे हम ये अपना हमारा पार्ट देखें, तो कहाँ प्रेजेंट होगा? पाकिस्तान या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। जो ये हमारा पार्ट है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पाकिस्तान में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। उसके बाद हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हरप्पा थी, वो सबसे पहली सिविलाइजेशन में से, मतलब पहली साइट जो थी वो क्या की गई थी? फाइंड आउट की गई थी। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी। तो ये चीज़ भी आप नोटेड कर लो कि हमारी जो ये सिचुएटेड कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट है? ये रिवर रावी के ऊपर। एंड वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। तो दयाराम साहनी ने फाइंड आउट की थी। कब की थी? 1921 से। 1921 से हमारी जो क्या है, साइट्स वगैरह जो है वो फाइंड आउट होनी शुरू हुई थी। तो हरप्पा जो थी सबसे पहले फाइंड आउट की गई थी। The Indus Valley civilization is counted among the 4 major ancient civilization of the world, along with कौन सी 3 है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम इंक्लूड करेंगे। हमारी 3 कौन सी होगी? इजिप्टियन, मेसोपोटामिया एंड चाइनीस। इन तीनों को मिला के हमारी 4th नंबर पे जो ये चारों क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशंस जो हैं। ठीक है, इट In the early 1920s, the Archaeological Department of India discovered 2 important cities of the Indus Valley Civilization। तो 2 important cities कौन कौन सी फाइंड आउट की थी इन्होंने? हरप्पा एंड मोहिंजोदारो। ये सबसे ज़्यादा पुरानी भी थी, और सबसे ज़्यादा ये सबसे पहले ही क्या थी? फाइंड आउट हुई थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हरप्पा बाय दयाराम, हरप्पा को सबसे पहले ढूंढ लिया था। किसने ढूंढा था? दयाराम ने।
ठीक है। दयाराम सानी कब ढूंढा था? 1921 में। कब किया था? 1921 में। जोहन मार्शल द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, कौन है, किसका नाम लिया हमने? जॉहन मार्शल का नाम लिया है, जो कि क्या है? एक डायरेक्टर है किसका? जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, ASI जिसे हम बोलते हैं। इसने अनाउंस्ड किया था कि जो अर्बन सिविलाइजेशन है, ये कहते हैं कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या है? एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी। कब, कहाँ तक एग्जिस्ट करती हैं? 2500 BCE। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द हरप्पन सिटीज़ वर वेरी एडवांस्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हरप्पन की सिटीज़ थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। वहाँ पे हमें क्या कुछ मिला? टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, रूम्स रहने के लिए अच्छे थे, जो ब्रिक्स यूज़ किए थे वो सारे क्या थे? बर्न्ड ब्रिक्स, जिसे हम कहते हैं ना बेक्ड ब्रिक्स बनाए हुए थे। उस तरीके से हमारा सारा जो सिस्टम था रहने के लिए, एवरीथिंग वॉज जस्ट लाइक एज एडवांस लेवल, जैसे कि आज का लेवल है वैसा ही एडवांस लेवल था। दे वर फेमस फॉर प्रॉपर अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग मतलब रहने का एक तरीका था, वो अच्छे तरीके से रह रहे थे। उनका एक सिस्टम पे उनका डोर किस तरीके से है, उनकी जो विलेजेस हैं वो कैसे है, स्ट्रीट कैसे है, कहाँ पे लैंप है, कहाँ पे डस्टबिन है, कहाँ पे उन्हें वॉशरूम की ज़रूरत है, एवरीथिंग वॉज जस्ट अकॉर्डिंग टू एडवांस लेवल। ठीक है। अर्बन प्लानिंग, द यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, अ वेल डेवलप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम, डस्टबिन शोइंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उस टाइम पे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छे तरीके से रोल दिखाया गया है कि उन्होंने डस्टबिन की प्रोवाइडेंस भी की हुई है। एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम एंड ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स। और हमें क्या मिली थी? बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ मिली थी, बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स की, हमें बहुत छोटी छोटी बीड्स वगैरह, सील्स वगैरह, बहुत अलग अलग चीज़ें मिली थी, जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं एडवांस लेवल की चीज़ें थी। Many distinctive objects were found from Harappan sites such as seals, beads, weights, stone tools and blades. These objects shows trade connection with region like Afghanistan, Jammu, Balochistan, Pakistan, जो कि बालूचिस्तान का है, क्या है? पाकिस्तान में अवेलेबल है, एंड गुजरात। तो ये क्या बोल रहे हैं? हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के हमें क्या मिले थे? ऑब्जेक्ट्स मिले थे। अभी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले थे हमें? जैसे कि मैंने बताया, सील्स मिले थे हमें, बीड्स मिले थे, वेट्स हो गया, स्टोन टूल्स हो गया, ठीक है, ब्लेड्स हो गया। तो ये बहुत अलग अलग जो थी नई टाइप के जो चीज़ें थी हमें वहाँ पे अवेलेबल मिली थी। और उनका कनेक्शन देखो, कहते हैं कि ये जो कनेक्शन है, मतलब जो मटेरियल हमें मिला था वो कहाँ, कौन से एरियाज़ के साथ बिलोंग कर रहा था। जैसे कि कुछ चीज़ें अफ़गानिस्तान के साथ बिलोंग कर रही थी, कुछ चीज़ें जम्मू के साथ, कुछ बालूचिस्तान की जो पाकिस्तान में है वो उसके साथ, कुछ गुजरात के साथ। ओके। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। जैसे मैंने आपको पीछे पहले भी बताया था कि हमारे पास जो सेकंड नंबर के ऊपर फेज़ आता था वो मैच्योर फेज़ है। अर्ली फेज़ क्या था? जब उन्हें सिर्फ हमें अर्बन जो क्या थी, अर्बन जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमें उसके बारे में पता लगा था कि हमारा जो सिस्टम है ये भी बन रहा है, अवेलेबल है, ठीक है, बन रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ली हरप्पन फेज़। अर्ली हरप्पन फेज़ जो हम कौन सी टाइम से कह सकते हैं? 3300 BCE टू 2600 BCE। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ गया मैच्योर हरप्पन फेज़, ठीक है, फ्रॉम 2600 BCE टू 1900 BCE। तो मतलब ये क्या हुआ? ये हमारे सबसे पहले इस ईयर में हमें फाइंड आउट हुआ 3300 टू 2600। तो उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया था ना कि 2500 तक उन्होंने बोला था अप्रॉक्स कि हमें हाँ इस टाइम पे मिल जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंगली हमने क्या लिखा? 2600 BCE टू 1900 BCE। लेट हरप्पन फेज मतलब लेट उससे आगे बढ़ता गया, फ्रॉम 1900 BCE टू 1300 BCE। दिस सिविलाइजेशन इंक्लूडेड मैनी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट साइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, जैसे आप देखो जो कि पाकिस्तान और इंडिया में ही हैं। मेजर साइट्स इन पाकिस्तान आर, जो पाकिस्तान में है, जैसे कि हरप्पा हो गया, मोहनजोदारो, ठीक है, और ये कौन सी है? इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि है इंडिया के अंदर, कालीबंगन, सुरकोतड्डा, बानावली, चारुंडारो, धोलावीरा एंड लोथल। सो इसके बारे में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो हमारी टोटल साइट्स है, ये साइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपका जब टॉपिक कंप्लीट होगा आपको इसकी फुल PDF जो आपको बाद में प्रोवाइड की जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।